कहानी है बेटा और बहू। आदमी पीछे मुड़कर भी देखता है। सिर्फ आगे देखकर हम आसमान छू तो लेते हैं मगर भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें पीछे की तरफ है जिनसे हम कटते जा रहे हैं। आज का दिन कुछ ऐसा ही था जब पंकज का फोन आया। यह मेरे लिए अकल्पनीय था। पंकज और मैं भले ही चचेरे भाई बहन हों, पंकज की ऊंची हैसियत के चलते उनके परिवार वालों ने हमारे परिवार को कभी तवज्जो नहीं दी। एक तरह से हम उनके लिए अछूत थे। कहते हैं न कि वक्त सब सिखा देता है। कुछ ऐसा ही पंकज के साथ हुआ जिसे न जाने क्या सोचकर उसने मुझसे साझा करना चाहा। न तब जब हम विपन्न थे न आज जबकि हमारा परिवार आर्थिक दृष्टि से संभल गया है। मैंने कभी किसी से दुराव नहीं किया। लाख वे हमसे कटते रहे मगर हमने अपने रिश्तों की कशिश बनाए रखी। हो सकता है तब पंकज और उनकी बहनों में परिपक्वता का अभाव हो, मगर उर्वी चाची को क्या कहा जाए। वे तो अपने बच्चों को सामाजिकता सिखा सकती थी, उन्हें सही रास्ता दिखा सकती थी, मगर नहीं, वे खुद एंख में रहती। उनके बच्चे भी ले देकर चाचा जी को घर खानदान का एहसास था, सो कभी कभार समय निकाल कर वे हमारे घर आ जाते। प्रोफेसरी की ठनक तो थी ही। रविवार का दिन था। घर का कामकाज निपटा कर जैसे ही मैं लेटने जा रही थी कि पंकज का फोन आया। कैसी हो? आवाज पहचानने में लम्हा लगा पर अगले ही पल समझ गई कि कौन है। पंकज, मेरे मुख से निकला। बहुत दिनों बाद फोन किया। तुम तो फोन कभी करोगी नहीं। पंकज का स्वर शिकायताना था। समय नहीं मिलता। मैंने कहा, मिलेगा भी क्यों? इतने बड़े स्कूल की टीचर जो हो। पंकज के स्वर में व्यंग्य का पुट था। समझने के बाद भी मैंने हंसकर कहा, एक हद तक तुम ठीक कह रहे हो। दूसरा कि घर गृहस्थी में इतनी व्यस्तता है कि अपनों के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बड़ी उलझन होती है। जी करता है सब कुछ छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। कम से कम घर गृहस्थी की किचकिच से मुक्ति तो मिलेगी। यहीं चली आओ, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। पंकज ने मनुहार की। मुझे अच्छा लगा। आज तो तुम्हारे यहाँ बहुत भीड़ लगी होगी। भीड़ किस बात की? मीता आई हुई है। बाकी ने राखी डाक से भिजवा दी थी। चाची का क्या हाल है? अब क्या बताऊं? उसका स्वर भरा हुआ था। यहाँ आया हूँ। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बढ़े हुए हैं। यहाँ का क्या मतलब? रायपुर। क्या चाची तुम्हारे पास नहीं रहती? अब तुमसे क्या छिपाना? पापा के गुजर जाने के बाद उन्हें अपने साथ सतना ले जाना चाहता था, मगर गई नहीं। कहती है कि वहां बंद कर रहना पड़ेगा। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो। हो गई है। उसने गई शब्द पर जोर दिया। आगे कहा, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों के बढ़ने का मतलब जान सकती हो कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे सुनकर चिंता हुई। उम्र के 70वें साल में वे अकेली एक नौकर के साथ अपने दिवंगत पति यानी मेरे चाचा के बनाए मकान में रह रही थी। यही नौकर उनकी देखभाल करता था। लम्हों के लिए मेरा मन अतीत के पन्नों में उलझ गया। चाचा एक सरकारी स्कूल में प्रोफेसर थे। रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। सबकी बेहतर परवरिश हुई। वहीं मेरे पापा का अपना व्यापार था। व्यापार में आए घाटे के चलते एक समय ऐसा भी आया जब हमारा परिवार दाने दाने के लिए मुहताज हो गया। इसके बावजूद न तो हमारे संस्कारों में कोई कमी आई, न ही हमारी पढ़ाई लिखाई में। हम भले ही शहर के नामी गिरामी स्कूल में नहीं पर जहाँ भी पढ़े अच्छे से पढ़े। मेरी माँ की खासियत यह थी कि वे कोई बात दिल में छिपाती नहीं थी। वहीं चाची में छिपाने की प्रवृत्ति थी। समझ में आया तो चाचा से बताया, नहीं तो छिपा गई। बच्चों के साथ भी वही करती। व्यवहार में पारदर्शिता जैसी कोई बात ही नहीं थी उनमें। यही संकीर्णता उनकी तीनों बेटियों में भी आ गई। अपवादवश पंकज इससे अछूता रहा। मैं अतीत से उभरी। तुम्हारे साथ न रहने का कारण? सलोनी। वे कहती है कि वे मेरी बीवी के साथ नहीं रह सकती। उसे अपनी कमाई पर बहुत घमंड है। क्या सचमुच में ऐसा ही है? मैंने प्रश्न किया। अजीब सी बात करती हो। पंकज तल्ख स्वर में बोला। उसके पास समय ही नहीं बचता। तुम भी टीचर हो, क्या नहीं जानती कि एक प्रिंसिपल के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है? पापा के घर में नौकर देखभाल करता है तो ठीक है, वहीं यहाँ नौकरानी खाना नाश्ता तैयार करके देती है तो वे इसे अपनी तौहीन समझती है। चाची क्या चाहती है? वे चाहती है कि सलोनी उन्हें वक्त दे, हमेशा उनकी जी हुजूरी करे। उसके स्वर में हताशा थी। उन्हें मुझे टॉर्चर करने में आनंद आ रहा है। माँ अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है?
उन्हें लगता है कि मैं अब अपनी बीवी का होकर रह गया हूँ। वहीं उनकी तीनों बेटियां, खासतौर से मीता तो साल के 6 महीने माँ के पास ही रहती है। वही उनको ज्यादा बरगलाती है। 28 वर्ष की थी मीता जब आगे जाकर चाचा ने उसकी शादी एक किराना व्यापारी से कर दी। चाचा को यह शादी कतई पसंद नहीं थी, मगर क्या करते, जहां भी जाते मीता का सांवला रंग समस्या बनकर सामने आ जाता। मीता ने सुना तो रोआसी हो गई। यहीं से उसके मन में कुंठा ने जन्म लिया। उसे चाचा और पंकज दोनों से खुन्नस थी। उसे अपने पति से घिन आती। न ढंग से पहनना आता न ही बोलना। दिन भर दुकान पर बैठा ग्राहक निपटाता रहता। मीता को अवसर मिलता सो दिन भर फोन से चाची को पंकज के खिलाफ भड़काती रहती। तुम माँ को समझाओ, समझा कर तंग आ चुका हूँ। शादी के बाद बेटियां मायके में दखल न दें, तभी उनकी इज्जत बनी रहती है। यह तुम कह रही हो ना? मीता और मेरी माँ के समझ में आए तब ना। मीता को समझना चाहिए कि वह कब तक माँ का साथ दे पाएगी। आखिरकार माँ को बेटे बहू के साथ ही जीवन गुजारना है। बेटियों के पास इतनी फुर्सत कहाँ होती है कि वे अपने पति बच्चों को छोड़कर माँ की सेवा करने आएं। मेरी माँ को अपनी मझली बेटी नीता से खासा लगाव था। लगाव का कारण था उसका संपन्न होना। वह जब भी ससुराल से आती, उनकी जरूरतों का सामान लेकर आती। वापस लौटते समय भी उनके हाथ में रुपया रख देती। वहीं बनारस में रहकर मैं उनको समय नहीं दे पाती। एक तो मेरी आमदनी कम थी, उस पर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी। उन्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती। कहती, क्या फायदा तुम्हारे बनारस में रहने से, काम तो आखिर नीता ही आती है। मुझे बुरा लगता। यही शिकायत उन्हें अपने इकलौते बेटे सोनू से भी थी जो कम ही उनसे संपर्क रख पाता। इसका मतलब यह नहीं था कि उनका हालचाल नहीं लेता। बीमारी हो या कोई अन्य जरूरत, रुपए पैसे उनके खाते में समय समय पर डालता रहता। पापा की मृत्यु के बाद सोनू मम्मी से मजाकिया स्वर में बोला, आपका मन नीता के यहाँ लगता है, चाहे तो वहीं रह सकती हो। नीता माँ के पास बैठी सुन रही थी। वह मुस्करा दी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वह अच्छी तरह समझ रही थी कि बेटी दामाद का साथ 2-4 दिन का ही अच्छा होता है। एक दिन की नीता और हर दिन की नीता में फर्क होता है। तब वे कहाँ जाएंगी? नीता भी इसे अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए कोई जोर नहीं दिया। न ही माँ को अपने बेटे बहू के खिलाफ भड़काया। अपनी बात कहकर पंकज ने फोन काट दिया। मैं सोचने लगी, क्यों नहीं मीता के मन में भी ऐसी समझ आती कि वह बिना वजह उर्वी चाची की शेष जिंदगी में जहर न घोले। उसके साथ जो हुआ वह उसका समय था। वह अब उर्वी चाची को क्यों मोहरा बना रही है? उर्वी चाची से लगी रहने के पीछे मीता का अपना स्वार्थ था। इसी बहाने वह उनसे जब तब रुपए ऐंठती। पंकज ने ही बताया था कि कैसे मम्मी ने उसे कुछ गहने भी दे रखे थे। एक दिन अचानक उर्वी चाची के सीने में दर्द उठा। मीता ने इसकी खबर पंकज को दी। वह भागते हुए आया, शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में पता चला कि उनके हृदय के तीनों वाल्व जाम है। लाद फांद कर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। वहां उनकी बाईपास सर्जरी हुई। तब कहीं जाकर उनकी जान बची। डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज करने के साथ चेतावनी दी कि इनकी नियमित देखभाल की जाए और बीच बीच में दिखाने के लिए दिल्ली लाया जाए। अब सवाल उठा कि यह जिम्मेदारी कौन लेगा? पंकज को मौका मिला। उसने इसी बहाने मीता को परखा। उर्वी चाची के सामने ही मीता से पूछा, मीता, तुम्हें माँ के साथ कम से कम 1 साल तक नियमित रहना होगा। उनकी समय समय पर देखभाल करनी होगी। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? मीता ने ऐंठकर जवाब दिया, आप क्या करेंगे? मुझे जो करना था वह कर दिया। मम्मी को तुम बहनों से ज्यादा लगाव है, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या उनकी जिम्मेदारी लोगी? मीता जवाब से कन्नी काटने लगी। उर्वी चाची समझ गई कि उनकी बेटियों का असली चेहरा क्या है। उन्होंने ही हस्तक्षेप किया, चाहे जैसा भी हो, बुरे समय में मेरे बेटे बहू ही काम आए, इसलिए अब मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। मीता का मुंह बन गया। उसके बाद वह जो अपनी ससुराल आई तो एक बार फोन करके भी उर्वी चाची का हाल नहीं पूछा। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।